Hello everybody, this is Deepak Jain here in English Mania, and today we are going to cover our topic, and the name of the topic is unemployment, right? And the Hindi meaning of unemployment is बेरोजगारी। बेरोजगारी, राइट। हाँ, तो ये बेरोजगारी पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बेरोजगारी इस समय देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, राइट। सो मैनी पीपल आर देयर इन द कंट्री हु आर अनएम्प्लॉयड एट दिस टाइम। ओके, तो हम इस पे चर्चा करेंगे, इसके कारण क्या हैं, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं इन दिनों उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। जो या तो रोजगार चाहते हैं या बेरोजगार हैं, ठीक है। कई ऐसे होंगे, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं। कई ऐसे होंगे, एक पढ़े लिखे बेरोजगार, आपने सुना होगा, एक बिना पढ़े लिखे बेरोजगार, एक ऐसे भी होंगे बिना पढ़े लिखे मगर फिर भी रोजगार है उन पे, ना सिर्फ है बल्कि वो रोजगार दे रहे हैं दूसरों को, बिना पढ़े लिखे लोग भी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों को आप जानते चलिए, ठीक है। बिकॉज दीज आर द कैटेगरीज। जो बेरोजगारी है ना, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट सब जानते हैं, बेरोजगारी यानी किसी का काम का ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, मैनी पीपल ब्लेम द गवर्नमेंट, मैनी पीपल ब्लेम देयर कंडीशंस, मैनी पीपल ब्लेम द एजुकेशन, राइट। और पॉलिटिशियंस को ज़्यादा ब्लेम जाता है इस केस में, जब देश में बेरोजगारी होती है तो। हाँ, तो देखो ये दोनों ही केस में सच्चाई। पहले व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन अ पर्सन वांट्स अ जॉब, ही सर्चेज फॉर अ जॉब but he or she doesn't get it. He or she does not get any work to do. That is known as unemployment. Is that clear? Yes, sir. Very simple definition is there. That's very simple definition of unemployment, right? अब देखो, घर में आपने देखा होगा, a person earns money, है ना, और लेडीज होती हैं हाउस वाइफ्स, लेकिन वो लोग तो काम करने नहीं जाते ना ही जाना चाहते हैं। जाना चाहेंगे तो हस्बैंड विल नॉट लेट देम गो। कई फैमिलीज में ऐसा भी है। तो देखो, जब वो सर्च करते ही नहीं है जॉब की और उन्हें चाहिए ही नहीं जॉब, तो फिर इन दैट केस वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। दे आर, हम ये लिखेंगे, दीज पीपल आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे डोंट वांट टू डू द जॉब, राइट। दिस इज द केस विद वीमेन, लेडीज, है ना। अब ऐसे ही मैन में भी आ जाओ। मैन के केस में भी ऐसे केस हैं कि नौकरी है लेकिन वो करना नहीं चाहते। उसके कई कारण हो सकते हैं। वो लेजी हो सकते हैं, राइट, दे कैन बी लेजी, और दे कैन बी रिच, क्योंकि उनके पास में बैकग्राउंड में बहुत सारा पैसा है। फादर इज अर्निंग, मदर इज अर्निंग, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मे बी समबडी डाइड इन द फैमिली एंड द पेंशन इज कमिंग, राइट, मीन्स ऑटोमेटेड इनकम इज कमिंग। दूसरा, कईयों के पास में बहुत जमीन जायदाद है, अर्थात प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है, प्रॉपर्टी का एक ऑटोमेटेड पैसा आता है ना। रेंटेड शॉप्स होती हैं या रेंटेड होम्स, लोग किराए पे दे देते हैं दुकानें और अपने घर, तो उनसे एक इनकम आ रही होती है ना, ऑटोमेटेड जनरेटेड इनकम। So that also makes people lazy, और laid back attitude takes place। उनके अंदर क्या होता है, laid back attitude आ जाता है कि why to do a job, right। तो क्या लगता है लोगों को कि ये बेरोजगार है, तो ये भी बेरोजगार नहीं है ना, करना ही नहीं चाहता। अब देखो बेटा, बेरोजगारी, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के प्रकार भी तो होते हैं। अब बेटा, किसी ने MBA की, तो अब ही इज एक्सपेक्टिंग टू बी मैनेजर, लेकिन अब उसको मैनेजर की जॉब नहीं मिल पा रही है ना, तो ही शुड डू एनी लो प्रोफाइल जॉब, बट ही डजंट डू, ही इज गेटिंग, बट ही इज नॉट रेडी टू डू दैट जॉब,
राइट। तो उसको आप बेटा एम्प्लॉयड कहोगे या अनएम्प्लॉयड कहोगे? ये अनएम्प्लॉयड ही कहेंगे, लेकिन रीजन कौन है इसके पीछे? कौन है रीजन? अब वो वाकई में एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है? ये कंफ्यूजिंग है ना? Yes, आप लोग कंफ्यूज्ड हो, है ना? यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट, क्योंकि सोचना पड़ रहा है, बिकॉज दिस इज द वैरासिटी, दिस इज द रियलिटी, है ना? तो देखो बेटा, अब यहाँ पे वो हाँ अनएम्प्लॉयड है, मगर किस वजह से, है ना? अब मैं इस वजह पे आता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम काम करते हैं पे, इस पॉइंट पे मैं आऊँगा अभी। देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं, कैन देयर बी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस आर मैनी, बहुत है ना? ऑब्वियसली किसी को अपना फैमिली चलाना है, किसी को पैसा कमाना, तो मतलब दिस इज द नीड ऑफ एवरीबडी, राइट? तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उसके नुकसान तो बहुत है, जैसे कि बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आप एक अच्छा खाना नहीं खा पाओगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाओगे, रोटी कपड़ा और मकान, दैट इज द बेसिक नीड ऑफ एवरीबडी, राइट? देन यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नीड, है ना? सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड क्या सॉरी डिसएडवांटेजेस, है ना? और कैन देयर बी एडवांटेजेस, इसके वैसे कोई एडवांटेजेस नहीं है, लेकिन द अनएम्प्लॉयमेंट कैन ब्रिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑल्सो फॉर मैनी पीपल। जैसे कि कई अमीर लोग हैं, पहले उन्हें लेबर मिलती थी 1000 में, और 1000 में भी नहीं मिलती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज मार्केट में रिसेशन हो गया, जैसे अभी कुछ दिन पहले पैंडेमिक आ गई, राइट? देयर वाज पैंडेमिक कोरोना, तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ पैंडेमिक मैनी पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड, मैनी पीपल लॉस्ट बिजनेस ऑल्सो। तो बेटा जब किसी का बिजनेस चला गया तो फिर उसके पास में मान लो 10 लोग काम कर रहे थे, अब जब बिजनेस ही चला गया तो वो 10 लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए ना, दे आर टर्मिनेटेड नाउ। अब आदमी कहेगा काम वाला मेरे पे काम ही नहीं बचा, तो मैं तुमको कैसे रख लूं, मैं तो खुद बर्बाद हो गया, राइट? सो पैंडेमिक ऑल्सो ब्रॉट अबाउट unemployment in the country and it brought about unemployment rapidly, right? Yes. हाँ, तो इस समय because of the pandemic unemployment is in full swing, okay? तो देखो बेटा ये है, अब इस समय क्या है, तो वो लोग कहीं भी कुछ भी काम करने को तैयार हो गए, तो वो जो रिच पीपल हैं एम्प्लॉयर्स, तो उनको सस्ती लेबर मिल जाएगी, तो इट विल बेनिफिट देम। हर चीज के फायदे नुकसान तो होते हैं, किसी को फायदा किसी को नुकसान, है ना? आपका नुकसान कभी कभी किसी का फायदा भी बन जाता है, राइट? सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ वी मस्ट टॉक अबाउट द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स द मेन पॉइंट, द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? द रीजंस why does unemployment take place, होता ही क्यों है ये, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बात मैं करने जा रहा हूँ अभी। मैं वो यूट्यूब या इंटरनेट वाली बात नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है? फिर मैं आंकड़े देता, आपको स्टेटिस्टिक्स बताता, है ना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बताता, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज हम यहाँ जनरल नॉलेज की बात नहीं करने जा रहे। I am going to talk practical, especially on the basis of my experience and knowledge, ठीक है? And that will be practical, right? First of all, let's talk about unemployment. Why does it take place? होता ही क्यों है? First, the major cause behind unemployment is the lack of quality in education. Means education is there, not bad also. मैं ये नहीं कह रहा एजुकेशन बैड है, पैथेटिक है, डू नॉट गो टू स्कूल, डू नॉट गो टू कॉलेज, ऑब्वियसली आई कांट से दैट, बट जो लेवल ऑफ एजुकेशन और जो जिस क्वालिटी का होना चाहिए और होना चाहिए था वो नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत लूप होल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? वो बात अलग है, बच्चों को नहीं दिखाई देते, पेरेंट्स को भी नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? बिकॉज मतलब
कहते हैं ना, कौन बच्चा है जो आपने देखा होगा बहुत सिंसियर है, बहुत स्टूडियस है, जो सिंसियरली डेस्परेटली पढ़ना चाहता है? होता है या नहीं होता? जब हॉलीडेज आते हैं, छुट्टी आती है, तो तुमको मजे आते हैं ना? Yes, sir. जब अगले दिन संडे होता है तो अच्छा लगता है ना? तो बच्चे तो हॉलीडेज का इंतजार करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर एक टीचर क्लास में आए और वो ना पढ़ाए ना और कुछ हंसी मजाक करता रहे, तो एक बच्चा कभी बुरा नहीं मानेगा, उसे मजा आ जाएगा, क्योंकि उनकी टेंडेंसी उस समय ऐसी ही होती है। कैसी? ना पढ़ने वाली। तो उसको कैसे पता चलेगा? पढ़ने वाले को पता चलेगा, राइट? तो होता क्या है, देखो हम लोग एजुकेशन क्यों लेते हैं? मीन्स द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी टेक एजुकेशन? वी टेक एजुकेशन। अभी तुम्हें बहुत क्या पे कुछ छोटे बच्चे भी हैं, दे मे नॉट नो अबाउट इट, अभी तो ऐसी मस्ती में चल रहा है ना। वी टेक एजुकेशन, द फाइनल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू गेट अ जॉब इन फ्यूचर, because that is the ultimate truth. You have to do a job, especially being the boys, right? तो क्या होगा, आपने इंटर पास की, ग्रेजुएशन की, और उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, then what the hell the reason is? आपने स्कूल में, कॉलेज में 12th की मतलब 12 साल, आपने ग्रेजुएशन की मतलब 15 साल आपने बिताए। 15 साल जानते भी हो कितना बड़ा प्राइम और गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, जो आपने स्कूल कॉलेज में दिया। 15 साल बहुत होते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में 15 साल छोड़ो, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल डेडिकेशन से देते हो, तो आपका करियर, आप सुपरस्टार तक बन जाते हो। एग्जाम्पल मैंने देखे हैं ना, सिंगिंग में, डांसिंग में सुपरस्टार बन जाते हैं लोग। और एजुकेशन में ऐसा क्यों होता है कि 15 साल देने के बाद भी अ पर्सन इज सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड नॉट गेटिंग द जॉब, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएशन के बाद? तो कुछ तो ऐसा है ना। कितने कितने घंटे आप स्कूल में देते हो, फीस भी देते हो। तो रीजन क्या है? दैट आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज मोर ऑफ थियोरेटिकल, नॉट प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल है ना। देखो इसका सबूत आप यहीं पे ले लो ना, इंग्लिश मीडियम में ही आपने यहाँ पे कितने बच्चे हैं, जैसे आप है बेटा ईशा, हाई स्कूल पास, राइट? है ना। अब देखो हाई स्कूल का मतलब 10 साल हो गए ना, लेकिन जब आप यहाँ आए, ये तो सच है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो लेवल का कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज, वो सब कुछ नहीं था। होता तो आप यहाँ आते क्यों भाई? नहीं था तभी तो आना पड़ा। आप सीबीएसई बोर्ड में हो ना, और आप ही नहीं हो, कई बच्चे हैं यहाँ पे, आगे भी सब सीबीएसई बोर्ड में है ना। तो सीबीएसई बोर्ड का मतलब यही तो होता है ना, इंग्लिश मीडियम। तो फिर 10 साल या 12 साल बिताने के बाद भी इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। और यहाँ आपने देखा होगा, आफ्टर स्पेंडिंग 6 मंथ्स आप सीख भी गए, कितना अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इज देयर, जो वहाँ 10 साल में भी नहीं हुआ, 6 महीने में हो गया। यानी यहाँ पे क्या होगा, राइट डायरेक्शन में जब लर्निंग हुई, और राइट डायरेक्शन क्या है? प्रैक्टिकल। मतलब आपको चांसेस दिएगा यहाँ पे बेटा, चांसेस, है ना। लेकिन एजुकेशन में होता क्या है, जो टीचर है ना, वो सिर्फ अपना टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। होना ये चाहिए कि उनको, आपको चांस देने चाहिए टीचिंग के। लेट्स से दे टीच समथिंग, आफ्टर दैट दे शुड कॉल एनीवन ऑफ यू टू टीच, वरना उस टीचर की ही प्रैक्टिस हो रही है, बच्चे की नहीं। एंड एजुकेशन इज लाइक अ गेम only which is played by a teacher only, not by the students. If you don't play the game, how can you be a good player then? Without playing game, तो टीचर्स की प्रैक्टिस हो रही होती है बस वहाँ पे, स्टूडेंट्स की नहीं। टीचर्स की भी मजबूरी है, 24 चैप्टर्स हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन उन्हें वो फिनिश कराने हैं, है ना। 24 तो उससे अच्छा ये है, अब 24 करा दिए, लेकिन अगर आपसे एक भी चैप्टर एक्सप्लेन करने को कहा जाए, सपोज इंग्लिश का, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट, है ना। तो फायदा क्या उसका? ग्रामर में बच्चे से इंट्रोडक्शन पूछो या 2-4 सेंटेंसेस पूछ लो, तो दे आर नॉट एबल टू टेल। इतना पूछ लो बस क्या कह जाता है, राइट। तो यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं अच्छे सीबीएसई बोर्ड के 10th और 12th के कई बार। ओके, तो ये हालत क्यों होती है?
तो इतने बड़े बड़े पढ़ाई करके फायदा क्या जब आप इतना नहीं बता पा रहे क्या वह जाता है, और उस पर अटक गए, राइट। किसी से पूछो टेल मी अबाउट योर यस्टरडे, जस्ट कल के बारे में बताओ, दे आर नॉट एबल टू टेल। 10th और 12th के बाद भी, है ना। फिर ये बच्चे इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होते हैं, राइट, एंड दे आर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश, देन हाउ विल दे गेट द जॉब। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग MBA 2 years theoretical, many are not able to get job। वो बात अलग है, हाई लेवल का MBA करते हैं अच्छे कॉलेज से तो बात अलग है, राइट। सो द lack of quality is there in the education system and it causes unemployment in the country। If your education system had been awesome, practical, vocational, जो job oriented हो, then you would be okay, you would not be unemployed, है ना। कम से कम मैंने कहा ना, टीचर अगर आपको टीचिंग के चांस दिए जाएं तो at least you would become a good teacher, but you will not be unemployed। at least आप एक टीचर तो बन जाएंगे अच्छे, right। you will not be unemployed then in that case। so that education system is responsible for that, this is one of the causes और main cause, main ध्यान रखना, education system, fine। now इसके अलावा क्या है हमारा second, the second reason is we also have low skilled labor। skills जानते हो ना, कुशलता। लो स्किल्ड मतलब स्किल्ड की यानी कुशलता की कमी। जाहिर सी बात है जब आपको कोई जॉब देगा ना तो वो क्या चाहेगा आप में, स्किल्स। जैसे हम कहते हैं इसको कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स यू आर एबल टू टॉक, यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। लेकिन अभी मैंने कहा ना, बिकॉज ऑफ द पुअर एजुकेशन सिस्टम हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बने ही नहीं और फिर हम जॉब तलाश रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जॉब खो दी, और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स मैनी जॉब्स आर देयर। पहले मैं एक समय अनएम्प्लॉयड था, जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बनाने से बहुत पहले की बात है ये, तो मुझे भी ऐसा लगता था देयर इज टू मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बनाई, हमें क्या होता है जब आप रिजेक्ट होते हो ना इंटरव्यूज में, तो आपको कारण देखना चाहिए कि किस वजह से मैं रिजेक्ट हुआ, उस कारण पे काम करो, उसके बाद में जॉब ही जॉब है। अब जैसे आपको कारण पता चला कि हम किस वजह से रिजेक्ट हुए, इंग्लिश की वजह से, और फिर भी आप उस पर काम नहीं कर रहे, सोचना तक नहीं चाहते आप कि मैं इस पर काम करूं, सोचते तक नहीं है, तो वो मानसिक अनएम्प्लॉयड होते हैं। वो अपनी मानसिकता की वजह से भाई करना ही नहीं चाहते। तो अपना स्किल्स तो लेने पड़ेंगे ना एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। अब जैसे मैं कभी रिजेक्ट हुआ अपने इंटरव्यू में इंग्लिश की वजह से, मैंने इस पर काम किया, ठीक है, फिर मैं MNCs में गया, मल्टीनेशनल कंपनीज में। अब वहां जाके मेरे को पता चला अरे यहाँ पे तो जॉब ही जॉब हैं, करने वालों की कमी है, करने वाले नहीं मिल रहे, इंडस्ट्रीज को लाइन लगी पड़ी है, और वो लोग मतलब बहुत अट्रीशन है वहां पे, लैक ऑफ एम्प्लॉइज। और इसी बात का कंसल्टेंसीज को पैसा देते हैं वो लोग कि हमें एम्प्लॉइज दो, गुड क्वालिटी एम्प्लॉइज। और सिर्फ गैप किस चीज का था, एक इंग्लिश की लैंग्वेज का जो मैंने कवर किया, जस्ट उसे कवर करते ही सारा एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब दूर हो गया, एंड आई वाज अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो गया, एंड आई वाज एम्प्लॉयड देयर। तब पता चला मुझे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उन्हीं के लिए है जो कुछ नहीं करते या नहीं करना चाहते। एक वो बात अलग है जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, एक इसको रिलेट करते हैं लोग गवर्नमेंट जॉब से, है ना, कि गवर्नमेंट जॉब्स अभी नहीं निकाल रही जैसे इन दिनों, तो लोग कह रहे हैं बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि जीरो है, आप कहीं जाओ तो कोई काम ही नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो अपने आप को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्रिपेयर्ड करके रखो। डिड यू गेट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट the other reason, that is high population, because there are so many people in the country, right, the population is very high in the country, so obviously हिंदी में कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। अब एक जॉब है
जनसंख्या बहुत है, उसको करने वाले बहुत पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है कि उस जॉब की कीमत है वो गिर जाएगी ना। तो आपको या तो सैलरी या तो जॉब मिलेगी नहीं, मिली तो सैलरी कम मिलेगी। मगर इनके इलाज है बेटा, इनके इलाज भी हैं, बट इलाज की बात तो मैं करने जा ही रहा हूँ अभी। आई विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, है ना। बट ऐसा है बेटा, एक अनार 100 बीमार। अब ये क्या है, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, अब करने वाले बहुत पहुंच गए, है ना, तो इस वजह से वो डिमांड गिर जाती। लेकिन क्या है, इससे कंपटीशन बढ़ता है, इट इंक्रीजेस द कंपटीशन। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलती, बट कंपटीशन बिकम्स हाई, है ना। जैसे जैसे पहले सिर्फ 50% मार्क्स लाने पे ही मिल जा रही थी जॉब, राइट। अब कितने पे मिलेगा, 70 पे, 80 पे, है ना, क्योंकि बहुत है जिन्होंने 50% अचीव कर लिए। तो द कंपटीशन इज हाई, जॉब अभी भी है, देनी है उन्हें, बट कंपटीशन इंक्रीज्ड एंड कंपटीशन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। बट मैनी पीपल, द हॉलो पीपल, वीक पीपल कर्स इट। अब वो क्या कर्ज करेंगे, पॉपुलेशन को। यार कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग, ये कहाँ से पैदा हो गए, ये हैं क्यों इतने सारे लोग संसार में, ये ना होते कितना अच्छा होता। दे कर्स पीपल देन, बट द सेंसिबल पीपल जस्ट improve themselves. Clear? Okay, now let's come to the next point, and that is manufacturing industries, right? If manufacturing is there, good industries are there, यानी कि जो अपना जो है प्रोडक्ट बनाती हैं, है ना। If they settle in India or they do manufacturing rather than being dependent on the other countries such as China, then obviously employment will definitely be there in India, right? But you know, nowadays most of the items are being imported from China. China is exporting so many items. इस तरह ये जो स्टैंड लगा हुआ है जिसपे ये कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही है, इवन इट वाज मेड इन चाइना, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, एक शटल आती है मेविस 350 शटल कॉक, और देयर इज अ मोनोपोली ऑफ चाइना इन द शटल कॉक। सोचो जरा, अब शटल कॉक में कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजी है। और देखो, एक तो होता है इस काम का स्कोप ही ना हो, तो उसमें हमें रिस्क लगेगी करने में, बट व्हेन यू नो देयर इज अ नीड एंड इट विल बी सोल्ड लाइक हॉट केक्स, पक्का बिकेगी ये, एंड स्टिल यू डोंट मैन्युफैक्चर इट, तो देन व्हाट द हेल द रीजन इज, द लैक ऑफ मेंटेलिटी ऑब्वियसली, राइट, द लैक ऑफ डिजायर। करना ही नहीं चाहते, काम है करना नहीं चाहते ना, देन हु द हेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिर क्या है, अध्यात्म में चले जाओ, भक्ति कर लो, राइट। ऐसा नहीं है, भक्ति दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट हाँ सीधे इतनी भी नहीं कि भगवान को प्रकट करके ही मानूंगा मैं, है ना, इतना नहीं ना, सब काम जरूरी है। तो तुमने देखा होगा ना, मेनी पीपल व्हेन दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग दे जस्ट गो इन द डिवोशन एंड ऑल, कि मैं तो अध्यात्म अपना लेता हूँ। मेनी पीपल जस्ट कर्स देयर फेट, भाग्यवादी, राइट, किस्मत, they blame their fate for it, right? So that also becomes the reason. Now let's talk about the solution of it. Solution obviously, वैसे मैं इसकी बात कर चुका हूँ पूरी बात में, and solution is that first of all that mentality obstructs, that is an obstacle. Desire यानी हम चाहते ही नहीं है, ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटीज हैं, मैंने एग्जांपल दिया ना, अंग्रेजी भाषा सीखने से पहले मुझे भी लगता था देयर इज टू मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट मैंने सीखी, और सीखी तो ऐसी थोड़ी ना हो जाता है काम, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू सेट योर हार्ट ऑन इट, है ना। अब कोई कहे मैं इतना भी एफर्ट्स नहीं कर सकता या करना चाहता, पर मुझे जॉब मिल जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या है, एज आई टोल्ड यू ना, जब एक अनार 100 बीमार होता है ना, तो क्या होता है बेटा, आपको अपनी एजुकेशन का लेवल, अपने स्किल्स का लेवल हायर करना होता है, और हायर, देन यू विल गेट द जॉब। और हाँ, जिस वजह से आप रिजेक्ट हो रहे हो, ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट पॉइंट कि व्हाई एम आई गेटिंग रिजेक्टेड, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द जॉब, एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। भाई जॉब में किस चीज की जरूरत है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, जैसे वो आपको पता चलता है, यू नीड टू मीट दैट। और दूसरा,
व्हेन यू एक्सपेक्ट अ बिग जॉब, है ना, एक अंग्रेजी में कहावत है ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, राइट। भाई जब आपको मान लो हायर लेवल की जॉब नहीं मिल रही, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ, जब ये इंडस्ट्रीज में जॉब करने से पहले मैं लेबर था, तो जब तक मुझे बड़ी जॉब नहीं मिली तो मैंने छोटी जॉब की ना। तो जब तक आपको बड़ी जॉब नहीं मिलती आप छोटी करो, बट नेवर बी अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मत रहो, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब लगेगा ऐसा लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी मिल ही नहीं रही, मिल रही है, परंतु क्या ऐसा नहीं देखा मैंने कि काम खत्म ही हो गए कभी भी, बट पीपल से आई डोंट वांट टू डू दिस लो रेप्यूटेड जॉब, I don't want to do this low reputed job. People say that they have an ego कि मैं ये काम करूंगा, हम ये काम करेंगे, like this, क्योंकि उन्होंने हाई क्वालिफिकेशन ले ली। अब क्वालिफिकेशन में बेटा डिग्री तो हाई ले ली आपने, मगर उस डिग्री में स्किल्स नहीं लिया आपने, ढंग से नहीं किया। कोर्स का क्या है, आप MBA इंस्टीट्यूट को 2.5 लाख 5 लाख रुपए दो, कोर्स का क्या है, कोर्स तो पैसे देके कोई भी कर लेगा, isn't it? भाई आप जैसे यहाँ इंग्लिश मीडियम में ही है, भाई फीस देगा एडमिशन ले लेगा, बट इट डजंट मीन कि सिर्फ फीस देने से और सिर्फ एडमिशन लेने से इंग्लिश आ जाएगी। भाई उसके दौरान आपको एक डेडिकेशन भी तो देनी है, राइट। जैसे MBA किया आपने, अब कितने मन से किया आपने, अब क्या है, MBA की डिग्री तो ले ली, मगर आपने कितना फोकस किया उस पर, कितने सच्चे मन से, मतलब हाउ सिंसियरली did you learn or did you do your education there? So your future will depend on the present, right? So that is why yes, competition is there, है ना। many people curse reservation कि रिजर्वेशन है, अरे है तो रिजर्वेशन doesn't mean कि जॉब्स नहीं है, then फिर जनरल कैटेगरी के लोगों को कैसे जॉब्स मिल रही हैं, फिर रिजर्वेशन है तो जनरल को कुछ को तो मिल रही है ना, because they uplifted their level of learning and they got it। मजा जब आएगा ना कहेंगे रिजर्वेशन के बाद भी हमने, रिजर्वेशन था हमें नहीं मिला बट हमने फिर भी ले ली, देन पीपल अप्रिशिएट, राइट। और कोई उसको कोसो आप रिजर्वेशन को, भ्रष्टाचार को, कि अरे यार जॉब्स हैं मगर भ्रष्टाचार बहुत है ना, तो देन इट इज यूजलेस। सो द सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट जस्ट रन आफ्टर जॉब्स, यू कैन ऑल्सो क्रिएट जॉब्स। जैसे अभी मोदी जी का कोई डायलॉग स्टेटमेंट आया, पकौड़े बेचो, ये थोड़ी है कि सरकारी नौकरी ही मिलेगी सबको, है ना, तो वो गलत भी नहीं है, हालांकि थोड़ा गलत भी है, चलो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का वायदा किया सब बात है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा पकौड़े बेचो, इट डजंट मीन ही इज आस्किंग यू टू सेल पकौड़ा, इट मींस ही इज आस्किंग यू टू जनरेट बिजनेस। भाई ये काम नहीं मिल रहा तो वो कर लो, वो नहीं तो वो कर लो, ठीक है। अरे चाय बना लो, कोई काम नहीं है तो, बट व्हेन ईगो कम्स, आई विल नॉट मेक टी, चाय बनाना भी तो काम ही है ना, कोई नीचा काम है क्या, छोटा काम है क्या, है ना, नहीं बस शर्मिंदगी होती है ना, तो फिर अनएम्प्लॉयड तो रहोगे ही, राइट। और जैसे लोग कहते हैं दैट हाई पॉपुलेशन कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, मगर आपने एक ऐसी जगह अपना शॉप चलाई जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, सपोज चाय की ही, देन मैनी कस्टमर्स कम टू यू, राइट। तो वो पॉपुलेशन बिकम्स द सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। ये बात उनसे पूछो ना जो असेंबली में बाबा होते हैं, कथावाचक होते हैं, उनसे पूछो कि ये हाई पॉपुलेशन है, ये माइनस पॉइंट है कि प्लस पॉइंट है, पूछो उनसे, राइट। तो एज पर द कंडीशन यू शुड बी एबल टू चेंज, तो यही पॉपुलेशन विल बिकम अ प्लस पॉइंट फॉर यू, राइट, अदरवाइज यू विल बी कर्सिंग इट, वरना पॉपुलेशन इज द सोर्स ऑफ इनकम। दैट इज व्हाई मेनी MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज कम टू इंडिया, व्हाई, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, सो फॉर देम इट इज अ बिग प्लस पॉइंट। वो तो इंडियंस पे शायद हंसते भी होंगे कई बार कि यार इतना सोर्स ऑफ मतलब इनकम है इनके यहाँ पे, इतना अपॉर्चुनिटीज हैं, व्हाई डोंट दे डू एनीथिंग, हमसे क्यों मतलब लेते हैं, व्हाई आर दे डिपेंडेंट ऑन अस। So they might be or they must be thinking about that, right? So I want India to be stronger. I want people to have desire. I want people not to curse unemployment. So don't curse the darkness. Don't curse the darkness. Light a candle. I mean
the darkness, light a candle. I know unemployment is there in India. वो तो ठीक है, एक सरकारी मुद्दा है, सरकार देख लेगी. अब सरकार को कोसने से थोड़ी काम चलेगा, राइट? सो यू कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट. आप बन सकते हो. मैं ही हूं ना, देख लो ना. इंग्लिश लैंग्वेज के सीखने से पहले मैं जॉबलेस था, अनएम्प्लॉयड. सीखने के बाद मैंने जॉब भी की और अब मैं ओनर हूं. तो लेट्स से मैं एक फैकल्टी को हायर करता हूं इंग्लिश सिखाने के लिए, है ना? तो मैंने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया ना, है ना? और कितने बच्चों को मैं एलिजिबल भी बना रहा हूं जॉब के लिए. तो खुद बना जभी ना, तो मैं खुद ना बनता तो मैं कोस रहा होता अनएम्प्लॉयमेंट को कि ये कैसा देश है, भारत है, अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, राइट? तो उससे फायदा नहीं है. डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट अ कैंडल. ओके, सो दैट वाज ऑल. वैसे बहुत कुछ है इसमें बात करने को, बट आई डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग इट, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट अलॉट. इज इट क्लियर एज ऑफ नाउ? Yes, sir. Okay, so this is all about unemployment, right? I hope I made myself very clear to all of you. Is it? Yes. Okay? Okay then, that was it. Thank you so much for listening to me.